ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय अनंत धर्म मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वंदे तु सब सिद्धि दुअचल मनोभवं गतिं भक्ते मोक्षामि शुद्ध केवली संत समय सार जी विराजमान हैं। आचार्य कुंद देव का यह महान ग्रंथ आज से 2000 वर्ष पहले लिखा था। लेकिन अभी अपन आज आप शाम को आपको स्पेशल नए लोगों को, बच्चों को, युवाओं को आज मैंने बुलाया है। थोड़ी खांसी है मेरे को, तुम लोग परेशानी होना, बच्चे हैं, सब समझ में आएगा। तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि तुम ये समझ सको कि जैन धर्म कितना महान है और हम महा सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिसने जैन कुल में, जैन धर्म में जन्म लिया है। हमसे ज़्यादा पुण्यशाली व्यक्ति बच्चा इस पृथ्वी पर नहीं है। हमारा जैन धर्म एक बहुत वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन चूंकि इसकी जो नाम है, जो इसके शब्द हैं, जो तौर तरीके हैं, जो परंपराएं हैं, तो अपन अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में क्या अंतर है ये अपन समझ नहीं पाते। खास करके बच्चों को सामान्य ऐसा लगता है कि दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म होते हैं जो अपनी जाति से हमें मानने होते हैं। हम जैन हैं तो हमारा धर्म जैन धर्म, अगर हम हिंदू हैं तो हमारा धर्म हिंदू धर्म, हम मुसलमान हैं तो हमारा वो धर्म, हम ईसाई हैं तो हमारा वो धर्म, फिर हम जैन धर्म में भी दिगंबर जैन हैं तो दिगंबर हमारा धर्म, अगर हम श्वेतांबर हैं तो फिर हमारा श्वेतांबर धर्म। तो एक सामान्य हम बचपन से समझते हैं कि धर्म पंथ, संप्रदाय, जाति और परंपरा और उसमें होने वाली क्रियाएं, पूजन पाठ, अलग अलग सबकी परंपराएं हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं। तो हम कॉमन अपने जीवन में ये समझ लेते हैं, सब लोग प्राय कि सब धर्म जो है वो सब अनेक प्रकार के धर्म हैं और मैं दिगंबर धर्म में जन्मा हूँ इसलिए मेरा धर्म दिगंबर धर्म है। एक बात। फिर दूसरी क्या बात होती है कि सभी धर्म अपने अपने धर्म को बड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? सभी जितने भी धर्म हैं वे अपने धर्म को बड़ा बताते हैं। दिगंबर कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा, समझ में आया? सबसे पहले जैन से चलता, हिंदू कहते सबसे बड़ा धर्म हमारा है,
कि साहब आपका धर्म बड़ा क्यों है, तो वो कहते हम सबसे प्राचीन हैं, वेदों से पुराना कोई दुनिया में शास्त्र नहीं है और वेद हमारे हैं, इसलिए हमारा धर्म सबसे महान है। फिर वो ये कहते हैं कि सब धर्म हमारे में से निकले। ठीक, फिर उसके बाद मुसलमान कहता है कि नहीं, मेरा धर्म सबसे बड़ा, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा। और मज़ेदार बात है, ऐसा सब लोग अपने अपने धर्मों को बड़ा मानते हैं, ये जाने बिना, ये समझे बिना कि धर्म के बड़े होने का आधार क्या है। मैं हिंदू हूँ इसलिए हिंदू धर्म बड़ा है, कि हिंदू धर्म बड़ा है इसलिए मैं बड़ा हूँ। समझ में आया? तो ये देखा आपने, दुनिया का भी देखना, दुनिया में व्यक्ति हर जगह विचारशील होता है, हर क्षेत्र में विचारशील होता है, केवल धर्म के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विचारशील नहीं होता। देखो, हिंदू भी डॉक्टर बनता है, मुसलमान भी डॉक्टर बनता है, जैन भी डॉक्टर बनता है, ईसाई भी डॉक्टर बनता है, एक आदिवासी भी डॉक्टर बनने की सोचता है। और वो डॉक्टर जिस पद्धति से बना जाता है, ना उसमें वो जाति के बारे में सोचता है, ना वो पंथ, ना संप्रदाय, ना भगवान। डॉक्टर बनने की जो विधि है उस मेडिकल साइंस में जाता है, वहाँ पढ़ाई लिखाई करता है और उस तरीके से डॉक्टर बनता है। और बाकायदा विचार पूर्वक प्रैक्टिकल कर करके समझ के। आप पैसा कमाने जाते हो, आप कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद कुछ भी लेना देना नहीं होता, आपका प्रयोजन होता है कि कैसे भी करके पैसा कमाना है। ठीक है, और आप वहाँ पर पैसा कमाते समय बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीते हो। आप वहाँ अपना माल बेचते हो तो आप ये नहीं देखते कि हिंदू को बेच रहा हूँ, कि मुसलमान को बेच रहा हूँ, कि ईसाई को बेच रहा हूँ, कि जैन को बेच रहा हूँ, किसको बेच रहा हूँ। आप वहाँ पर बेचने से मतलब रखते हैं और अपने प्रॉफिट से मतलब रखते हैं। और आप लौकिक क्षेत्र में आप पढ़ाई करते हैं तो आप विचारशील होकर पढ़ाई करते हैं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मेरी रुचि काय में है, मैं क्या पढ़ के आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कौन से फील्ड में जाना चाहिए, सब सोचते हैं। समझ में आया? वहाँ पर आप परंपराओं की चिंता नहीं करते बिल्कुल भी, कि मेरा बाप सब्जी बेचता था तो मैं भी सब्जी बेचूंगा। सोचा किसी ने आज तक कि मेरा बाप खोमचा लगाता था तो मैं भी लगाऊंगा? कोई नहीं सोचता। वहाँ उल्टा सोचता है आदमी कि अगर मेरा बाप ठेली लगा के जिंदगी गुजारी तो मैं कसम खाता हूँ मैं ये ठेला हटा के रहूँगा और मैं अपने खानदान ऊपर लेके जाऊँगा। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो बाप जैसा धर्म करता था, बेटा भी वैसे ही धर्म करना चाहता है, ना उसको कोई विचार करने की फुर्सत, किसी ना कुछ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम धर्म के क्षेत्र में ये आती है कि लोगों के एक सामान्य जीवन में धर्म एक उनकी पार्ट, लाइफ का वो पार्ट होता है जिसे वो धर्म मानते हैं कि धर्म एक समाज का एक हिस्सा है और उसके बिना हम समाज में नहीं रह सकते। और हम जिस जाति में, जिस कुल में जन्मे हैं, हमें उसके रूल्स थोड़े बहुत फॉलो करना चाहिए, वरना हमारी शादी नहीं होगी। समझ में आया? हमें समाज में कोई नहीं पूछेगा। तो हम धर्म का सिर्फ और सिर्फ उपयोग सामाजिक स्टेटस बनाए रखने के लिए और अपने ग्रुप में बने रहे, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और हम जो अपने बच्चों को समझाते भी हैं, वो भी हमारा समझाने का लगभग तरीका वही है। बेटे, अगर तुम मंदिर नहीं जाओगे, समझ में आया, तुम्हें समाज में कोई अच्छा नहीं मानेगा। बेटे, तुम रात्रि भोजन करोगे तो तुम जैन कहलाने लायक नहीं बचोगे। जैनी कभी रात्रि भोजन नहीं करते, जैनी कभी जबीकंद नहीं खाते। तो आप क्या सोचते हो कि आप बच्चे को धर्म सिखा रहे हैं? आप बच्चे को धर्म नहीं सिखा रहे, आप बच्चे को सिर्फ अपने कुल में, अपने दिगंबर धर्म में क्या परंपरा है वो सिखा रहे हो। और हिंदू वाला अपने कुल की क्या परंपरा है वो सिखा रहा है, श्वेतांबर अपनी परंपरा सिखा रहा, दिगंबर अपनी परंपरा, मुसलमान अपनी परंपरा सिखा रहा। तो वास्तव में इस चक्कर में जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम धर्म का सिर्फ इतना सा उपयोग समझते हैं कि धर्म अपन जिस जाति में वो करना चाहिए,
बाकी धर्म यही है, थोड़ा ज़्यादा भगवान के पास, जिसका जो भगवान है उसके पास जाके उसकी पूजा भक्ति कर लो, उसके जो नियम है वो पालन कर लो, बस इससे ज़्यादा अपन को धर्म से कोई लेना देना नहीं। और ये सारी दुनिया में ये धर्म की इतनी मट्टी पलीत होती रही कि ये जो अमर अजर अमर तत्व, जो सुखी होने का वास्तविक मार्ग था, भारत देश जैसा आध्यात्मिक देश, भारत जैसी आध्यात्मिक गंगा, भारत जैसी आत्मा से परमात्मा बनने की खोज, भारत जैसे देश में एक से एक ऋषि मुनि हुए, फिर भी भारतवासी लोग धर्म की वो वैल्यू कभी नहीं पहचान पाए जो उनको पहचाननी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि धर्म की जो हमने रूप समझा वो बहुत बाहरी क्रिया कांड से उसका रूप समझ बैठे, पंथ जातिवाद से उसका स्वरूप समझ बैठे, और आज पीढ़ी पढ़ लिख रही है, बड़ी हो रही है, तो उसे लगता है धर्म कुछ नहीं होता। अब वो उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब बच्चे सोचते कि ये धर्म सब बेकार की बातें हैं, अब हमें ऐसा धर्म चाहिए जो हमें मस्ती कराए, जो गरबा करवाए। समझ में आया? गरबा करते ना गुजराती बहुत। तो अब ये दुनिया तुम्हारी कमजोरी समझ गई, तो क्या हुआ कि असली धर्म तो कहीं खो गया, और जो बिल्कुल धर्म नहीं था उसको धर्म के नाम पर आपके सामने परोस दिया जाता है। और चूंकि हमें अब चाहिए मस्ती, हमें चाहिए गरबा, हमें चाहिए भक्ति, हमें चाहिए नाचना कूदना, हमें चाहिए ऐसा भगवान जिसको कुछ दो तो बदले में हमें कुछ दे। समझ में आया? हमें चाहिए राग वाला धर्म, हमें चाहिए नाचने कूदने वाला धर्म। और इसलिए अब जैन धर्म में भी नाचना कूदना, भक्ति, विधान, पूजन, संगीत, पंचकल्याणक इतना ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और लोग अब आजकल बहुत धार्मिक हो रहे हैं। लोग आजकल बहुत सिद्ध चक्र विधान करवा रहे हैं, लोग आजकल एक से एक विधान कर रहे हैं, और उनको 6 द्रव्यों के नाम पता नहीं है, उन्हें 7 तत्वों के नाम पता नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि ये वीतरागी धर्म क्या होता है, ये हमारे भगवान वीतरागी क्यों है। अब यहां से थोड़ा थोड़ा समझना, मैं जितना ले सकूंगा। फिर दूसरी क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे बच्चे जो जैन धर्म के बच्चे हैं, इनके दिमाग में ये धीरे धीरे अंदर जाने लगता है कि जैन धर्म बहुत कठिन धर्म है। हमारे मुनिराज देखो नग्न दिगंबर होते हैं, और हमारी मम्मी जब देखो ये नहीं खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप। ठीक है कि नहीं? वो बेचारा दिमाग में उसको टेंशन बढ़ती चली जाती है। अब वो छोटा होता है, अब वो पूछता है कि मम्मी आलू खा लूं? नहीं, सीधे नरक पहुंचोगी। अब उसका दोस्त आलू खा रहा होता है, तो वो कहता है क्यों रे भाई, तू नरक नहीं जाएगा? तो वो कहता हमारे धर्म में आलू खाने से नरक नहीं जाता। तो वो कहता यार बड़ी समस्या है कि हमारे धर्म में तो हर बात में नरक चले जाते हैं, और इसके धर्म में कुछ भी खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, क्या होता है, और सैंडविच खाओ, है ईद क्या आया, सब बढ़िया बढ़िया है। हमारे यहाँ के यार जब देखो जो देखो वही भाषण देता है, पकड़ के पंडित जी महाराज के पास ले जा तो पहले ही प्रश्न पूछते रात में तो नहीं खाते, वैसे डरा डरा के पूछते, गलती से बोल दिया खाते हैं तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो सोचता है बच्चा कि जैन धर्म माने भयंकर कठिन धर्म, और ये मम्मी पापा माने बहुत भयंकर चीज है जो धर्म के नाम पे मेरे हंटर चलाते रहते हैं। अब वो बच्चा छोटा होता है, वो बेचारा पूछता भी है कि मम्मी एक बार बताओ आलू में कहाँ जीव है, कौन सा जीव मर रहा है? तुम कहते बेटा केवली भगवान ने देखे, श्रद्धा रखना केवली भगवान की, जो उनने देखा है वो सही है,
बिल्कुल इसमें अनंत निगोद गया जीवे, बिल्कुल मत खाना। अब ये कोई तुम्हारा उत्तर नहीं है, और इस उत्तर से उसकी कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। आज वो तुम्हारे दबाव में भले ही आलू नहीं खाएगा, लेकिन ये पक्का है कि वो जैन धर्म से अंदर ही अंदर हमेशा डरता रहेगा। हम हमेशा क्या करते हैं, बच्चों को पहले आचरण सिखाते हैं, जबकि बच्चों को पहले आचरण नहीं, पहले बच्चों को वस्तु का स्वरूप सिखाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जैन दर्शन बेटा एक वैज्ञानिक दर्शन है। अभी तुम्हें आलू खाना है, तुम खाओ, डरो मत, घबराओ मत, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आया? और देखो माँ बाप खुद खा चुके होते हैं, पहले खुद ने खूब खाए अपने समय में, और अब बड़े धार्मिक बन गए। और अब वो बच्चा बिल्कुल अभी 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, आप उसके हाथ धो के पीछे पड़े, तो आप क्या सोचते हो कि आप बड़े बड़े पक्के हो और आप धर्म का बड़ा बड़ा आपको महिमा है और हम अपने बच्चे को। लेकिन भाई साहब, आप धर्म की ये भी सीढ़ी नहीं जानते। सारा धर्म आलू नहीं खाने से हो जाएगा क्या? इसकी जगह आप थोड़ी बच्चे को स्वतंत्रता दो। आप उससे कहो बेटे तुम्हें आलू खाना है, कोई बात नहीं, तुम आलू खाओ, डरो मत, जब तुम्हें समझ में आएगा छोड़ना भी छोड़ो। अभी तुम मेरे साथ पाठशाला चलो, अभी तुम वहां जाके पढ़ो। और पाठशाला पढ़ाने वालों की भी जिम्मेदारी है कि आप 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म णवोकार मंत्र पंच परमेष्टि का स्वरूप वीतरागता का स्वरूप देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, ये आपको पहले बताना है। बच्चों से ये नहीं पूछना है कि तुम रात में खाते हो कि दिन में खाते हो कि नहीं खाते हो। ये आप पढ़ाई की जो बच्चों को आप धर्म में जो आचरण पहले लाते हो, इससे आज हमारी युवा पीढ़ी जैन धर्म को एक ऐसा रूखा सूखा धर्म समझने लगी है कि इसमें तो बस त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, जब देखो त्याग करो, त्याग करो। ऐसा नहीं है। जैन धर्म में कोई भी जबरदस्ती का त्याग नहीं है। जैन दर्शन तो दुनिया का मात्र एक दर्शन है जो ये कहता है कि त्याग किया नहीं जाता, त्याग हो जाता है। तुम तो केवल सम्यक दर्शन का, वस्तु का स्वरूप ये समझने का पुरुषार्थ करो। तुम तो पहले वस्तु का जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, वो समझो। देखो भाई, सब बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ख्याल में आ रहा बेटे? देखो, एक दूसरी कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे को हम ये समझाते हैं कि बेटे हमारे भगवान वीतरागी हैं, हमारे भगवान ऐसे नंग दिगंबर है। देखो, हमारे भगवान तन पर कपड़ा भी नहीं है, हमारे भगवान किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते, क्योंकि बेटे हमारे भगवान किसी को भी ना अच्छा करते हैं ना किसी का बुरा करते हैं, ना भगवान कुछ लेते हैं ना भगवान कुछ देते हैं, ना भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं। तो फिर एक बच्चे को एक गलत मैसेज जाता है, उसके दिमाग में ये मैसेज जाता है कि हमारे भगवान तो कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन दूसरों के भगवान, उनको अगर अपन भक्ति करो, उनकी श्रद्धा से उनको नमस्कार करो, तो वे लेते देते हैं। इसलिए जो आज हमारे बच्चे गणपति बप्पा के पास जाने लगते हैं, गणपति जी बहुत शुभ माने जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष को जल्दी आ, और फिर उसमें नाचो कूदो मस्ती करो, तो उनको लगता है यार ये धर्म बहुत बढ़िया है। और बढ़िया जाओ तो बढ़िया छोले भटूरे खिलाते हैं। समझ में आया? रामलीला के बढ़िया कार्यक्रम होते हैं, कभी सीता कभी हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाती है, फिर भी लंका जला देते हैं। बड़े एकदम रोमांटिक धर्म है वो, एकदम क्लाइमेक्स में मजा आता है। और अपने धर्म में रूखे सूखे से बैठे रहो, कुछ नहीं, ना अपने भगवान को कितनी पूजा करो ना वो प्रसन्न होते हैं, है ना? उनके यहाँ तो भगवान प्रसन्न भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, उनको मनाओ, वो रूठते भी हैं।
तो अपने के बच्चों को ऐसा लगता है कि जैन धर्म ऐसा है। बेटे ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी भगवान या कोई भी व्यक्ति किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता। हम जैन धर्म में जन्मे हैं, इसलिए हमारे भगवान वीतरागी हैं, इसलिए वो अच्छा बुरा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। अच्छे बुरे करने की व्यवस्था इस वस्तु के स्वरूप में है नहीं, इसीलिए हमारे भगवान वीतरागी हो गए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अन्य देवी देवता, रागी देसी देवता वास्तव में भगवान को भला करते हैं, तो फिर सबसे ज्यादा रुपया, पैसा, मकान, दुकान, संपत्ति तो उन्हीं लोगों के पास होना चाहिए जो ऐसे भगवानों को मानते हैं। लेकिन दुनिया में क्या देखा जाता है? दुनिया में ये देखा जाता है कि बेचारा गरीब रात दिन भगवान की श्रद्धा करता है, कहाँ कैसे भी करके भगवान को नारियल चढ़ाता है, फिर भी बेचारा वो गरीब का गरीब बना रहता है। और एक बिल्कुल सब वस्तु का स्वरूप समझने वाला वीतरागी कोई भगवान को करता धरता नहीं मानता, बिल्कुल भगवान से शांति से आता है, वीतराग मुद्रा के दर्शन करता है और रात दिन उसके पैसा बढ़ता चला जाता है। तो ये जो अपने दिमाग में आज दुनिया भर के बाबा पैदा होते जा रहे हैं, दुनिया भर के तंत्र मंत्र वाले बाबा पैदा होते जा रहे हैं। कोई हनुमान जी से डायरेक्ट बात कर रहा है, समझ में आया? सब लोगों ने पीके फिल्म देखी कि नहीं देखी? तो क्या सीखा कि कोई भी भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। ये भगवान के नाम पर कुछ धूर्तों ने, ठगियों ने दुकान खोल रखी है तंत्र मंत्र की, और वे हमें अपने जाल में फंसाते हैं, झांसे देते हैं, और अपन वीतरागी धर्म में पैदा होकर भी उन रागियों की शरण में चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों है पाप? क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि कोई किसी का अच्छा बुरा कर। तो एक तो जो नई पीढ़ी है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले बेटे कि हमारा दुनिया में कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, हम हर काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हम अंदर जो भी हमारे जीवन में अगर हम अच्छे परिणाम, अच्छी पवित्रता के साथ, अच्छे अभिप्राय के साथ जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया से बढ़िया होगा। और हम गलत अभिप्राय से, खोटे परिणामों से जिएंगे, किसी के बुरे करने की भावनाओं से जिएंगे तो गारंटी से बुरा होगा। इसलिए कोई ऐसा भगवान नहीं बैठा है कि तुम उसकी पूजा करोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा और तुम पूजा नहीं करोगे तो दुखी हो जाएगा। भाई ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। देखो, हिंदू कहते हैं गंगा में जाओ तो सब पाप धुल जाते हैं, होते ना, उनकी मान्यता क्या है? गंगा जी में नहाओ तो सब पाप धुल जाते हैं। तो जैनियों को कुछ नहीं मिला, तुमने कहा अपने पाप कैसे धुलेंगे? तो बोले तुम भगवान का प्रचार करो तो सब पाप धुल जाते हैं। तो भाई एक बात बताओ, गंगा पापों को बढ़ाने वाली हो गई ना? कितना बढ़िया शॉट है कि आप दिन भर पाप करो, साल भर पाप करो और जाके ठंड में एक दिन डुबकी लगा के आ जाओ, सारे पाप धुल गए। तुम ये बात वैज्ञानिक लगती है? तुम ये बात न्यायोचित लगती है? ये बात सही लगती है कि ऐसा होना चाहिए? तुम दिन भर पाप करो और सुबह भगवान का आगे प्रक्षाल करो और तुम्हारे साथ पाप धुल जाए, ऐसा न्याय दुनिया में हो सकता है? और अगर ऐसा भगवान, कोई ऐसा न्याय है तो वो भगवान है शरण जो अपराधी को दे, अरे वह अपराधी भगवान। तो आपको एक बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करना कि हमें जीवन में धर्म के नाम पर कभी भी रागी द्वेषियों की शरण में नहीं जाना। चाहे कितने बड़े पंपलेट लगे हो कि जो बाबा जी की शरण में आ जाता है बाबा सब दुख दूर कर देते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। देखो ये दुनिया कितनी मूर्ख है, धर्म के क्षेत्र में जरा सी विचार नहीं करती। वे बाबा जो दुनिया को तंत्र मंत्र से कैंसर दूर कर रहे हैं,
और सर्दी जुकाम खांसी होती है खुद के लिए तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। है हमारे डॉक्टर साहब? अरे डॉक्टर साहब आप ऊपर बैठो ना। समझ में आया? आप अपने विचार समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम इतनी भी बुद्धि नहीं लगाते। जब देखो बाबा रामदेव दुनिया को योगा का पाठ सिखा रहे थे कि योगा से सब बीमारी दूर हो जाती है, योग से सब बीमारी दूर है। और जब बाबा रामदेव के गुरुजी को खुद ही तकलीफ हुई तो कहाँ गए? एम्स में। समझ में आया कि क्या बात ये नहीं है कि तुम गए कि नहीं गए, बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम थोड़े जागृत रहना सीखो। भाई मैंने सुबह बताया था जैसे नमक में खारापन है और नमक का जो खारापन है, सब्जी में नमक डालोगे तो ही सब्जी खारी होगी। तुम्हारा और कोई तंत्र मंत्र विद्या करने से कोई सब्जी खारी नहीं होती। जैसे तुम वहां समझदार हो, वहां तुम्हारी चेतना जागृत है कि सब्जी में नमोकार मंत्र पढ़ने से सब्जी खारी नहीं होती, ऐसे ही तुम धर्म के क्षेत्र में भी जागृत रहो कि कोई नमोकार मंत्र की जाप करने से कर्म नहीं कटते। अगर नमोकार मंत्र की जाप देने से कर्म कट जाए या किसी भगवान की पूजा भक्ति करने से कर्म कट जाए और हम मोक्ष चले जाएं, अगर मोक्ष जाना इतना सरल होता तो फिर तो इस मोक्ष की कोई कीमत ही नहीं होती। इसलिए जो हमारे युवा वर्ग बैठे हैं, आप शांति से एक बात समझ लें। आपको कोई भी चाहे साधु हो, चाहे दिगंबर साधु हो, चाहे कोई भी साधु हो, तंत्र मंत्र की विद्या का जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। कोई भी मेरा भला बुरा करने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरा भला बुरा मैं स्वयं कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कभी भी जरूरत नहीं है। और जैन धर्म में इतना वैज्ञानिक दर्शन है। जैन दर्शन देखो, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो शरीर के डॉक्टर हैं, मैं आत्मा का डॉक्टर हूँ। और इस पृथ्वी पे सिर्फ दो ही डॉक्टरों की जरूरत है, एक शरीर के डॉक्टर की और एक आत्मा के डॉक्टर की। तो ये शरीर वाले जो डॉक्टर हैं ये वैज्ञानिक तरीके से वहां पर पढ़ के आते हैं, पूरा साइंस समझ के आते हैं। और ये देखो, अगर सिर दर्द हो, पेट में दर्द हो, गले में दर्द हो तो दवाई लिखते हैं। ये नहीं कहते कि जाके तुम मंत्र की जाप करो। और अगर मैं डॉक्टर साहब से कहूँ कि डॉक्टर साहब मैं पंडित विद्वान आदमी हूँ, मैं थोड़ा मंत्र की जाप करूँ तो मेरा गला ठीक हो जाएगा, तो ये क्या कहेंगे कि भाई साहब 3 काल में संभव नहीं है कि दवाई खाओगे तो ठीक होगा, कोई तुम्हारा तंत्र मंत्र कोई भी काम आने वाला नहीं है। तो देखो, इनको बॉडी का ज्ञान है, ये शरीर के वैज्ञानिक हैं, ये शरीर के एक बॉडी के पार्ट के बारे में जानते हैं कि भाई ये बॉडी में ये बीमारी है, इस दवाई से ये जाएगा, ये ठीक होगा, इसके अलावा इसके ठीक होने का कोई उपाय नहीं है। ठीक ऐसे ही हमें आत्मा का वैज्ञानिक बनना सिखाता है जैन दर्शन। ये शरीर है 70 वर्ष की जिंदगी जीने का रास्ता। ये 70 वर्ष तक शरीर कैसे निरोगी रखा जाए, ये समझना हो तो डॉक्टर साहब के पास जाओ। और अनादि काल से अनंत काल तक कैसे सुखी रहूं, ये समझना हो तो मेरे पास आओ। समझ में आया? आजकल के बच्चों को क्या लगता है, खाओ पियो एंजॉय करो, मस्ती करो, फिरो, नाचो, सिनेमा देखो, घूमो फिरो। ठीक है यार, मैं खुद ही कह रहा हूं करो, बिल्कुल मना नहीं कर रहा मैं। तुम खूब सिनेमा देखो, खूब गाने सुनो, तुम्हें जो समझ में आता है तुम करो, लेकिन याद रखना तुम कितने ही उपाय करना,
वे सारे उपाय तुम्हारे अंत में सब झूठे सिद्ध होने वाले हैं। और तुम नहीं हो तो अभी तक बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ कि साहब मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। और अगर आप में से कोई हाथ उठा भी ले कि मेरे को कोई दुख नहीं है, तो मैं गारंटी से हाथ उठा के रखना और बताओ आगे कोई दुख नहीं होगा क्या? ये देह छूटेगी, ये देह बूढ़ी होगी, ये घुटने खराब होंगे, जब चला नहीं जाएगा, खाना जब बचेगा नहीं, आंखों से दिखाई देगा नहीं, तब सुखी कैसे होगे? अभी तो तुम्हारी देह मस्त है, अभी तो तुम पत्थर भी पचा लेते हो, अभी तो तुम्हारे मन में जो आता है वो करते हो, अभी तो सब तुम कमाते हो, सब तुम्हारी सुनते हैं। लेकिन ये संसार का स्वरूप सदाकाल ऐसा रहता नहीं। अभी जैसे ये समय बीतेगा और इंद्रियां शरीर शिथिल पड़ेगा और आप एक बिस्तर पे लेटे पड़े होगे, आपको ना ढंग से दिखाई देगा ना सुनाई देगा, बिल्कुल मरने का इंतजार कर रहे होगे, तब आप बताओ आपके वे सारे उपाय जो आपने पैसे के ढेर लगाए थे, वो जो आपने बड़ी पोस्ट पे काम किया था, आप बहुत बड़े अधिकारी थे और आप मंदिर में कभी गए नहीं, कभी आपने आत्मा की बात नहीं सुनी, क्योंकि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, आप सुप्रीम कोर्ट के जज थे। मैंने अच्छे अच्छे सुप्रीम के कोर्टों के जजों को रिटायर होने के बाद ये सुनते देखा है कि पंडित जी आत्मा कैसे समझे। सोचो बात, सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर तुम कोर्ट के जज थे सुप्रीम कोर्ट के और तुम अपने आप को सुखी होने का उपाय समझते थे, तो तुम आखिर 60 साल के बाद वहीं के वहीं क्यों मिले? तुम्हारे दुखों में कोई कमी क्यों नहीं आई? बड़े बड़े अमेरिका में रहने वाले पैसे कमाने के लिए लोग यहाँ से भागते हैं, अमेरिका जाएंगे, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, और पैसा कमाते कमाते उन्हें महसूस हो जाता है कि अरे ये तो सुखी होने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। मैं पैसे के ढेर तो लगाता जा रहा हूँ, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेलापन, एकाकीपन, खालीपन, बोरियत, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। पैसा मेरे पास बहुत हो गया, बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत सब अच्छे हैं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर दिन पर दिन खालीपन महसूस कर रहा हूँ। लोग अमेरिका में नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं, लोग रोज पे रोज, आज इतने साधन बढ़ गए, आज लोगों के पास इतना पैसा बढ़ गया, एक से एक चीजें आ गई, लेकिन लोग डिप्रेशन के मरीज होते जा रहे हैं। क्यों? क्या बात है? आपको पता है साधन जितने बढ़ते हैं मनुष्य उतना डिप्रेस होता है, क्योंकि मनुष्य की एक नेचर है, वो आशा से जीता है। कैसे जीता है? आशा से। देखो आदमी को जवानी में मरने का भाव नहीं सताता कि मैं मर जाऊंगा, लगता है, डर लगता मरने में। अभी ये बच्चे बैठे ना, इनमें से एक को भी मरने का डर नहीं सताता। सबको मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। अभी इनके पास बहुत सारी आशाओं का पहाड़ खड़ा हुआ है। जब आपके पास बहुत सारी आशाओं का पहाड़ खड़ा होता है, तब आपको मरने के, बीमारी के, कैंसर के, मेरा ये नहीं हो जाए, मेरा वो नहीं हो जाए, ऐसे विचार आते ही नहीं। ये विचार कब आना चालू होते हैं? जब तुम्हारी सारी आशाएं खत्म होने लगती हैं और तुम पूरी जिंदगी का पार्ट लगभग अपने हिसाब से जी चुके होते हो और तुम्हें फिर भी जिंदगी का रहस्य समझ में नहीं आता कि मैंने पूरी जिंदगी क्या किया है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्या मर जाऊंगा, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। फिर अपने अस्तित्व खोने का डर लगता है, मरने का डर लगता है, अंदर अंदर घबराता है, उसी से कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो भी जानता है कि यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है। और फिर वो बेचारा उस समय जब धर्म की शरण में जाता है तो वहाँ भी धर्म के नाम पर उसको गलत पढ़ाई मिल जाती है कि ये भगवान है, तुम इनकी माला फेरो, इनकी भक्ति करो, तुमने पूरी जवानी कभी प्रक्षाल नहीं किया, अब तुम प्रक्षाल करो, अब तुम कलसा डालो, अब तुम त्याग करो, अब तुम नियम लो। और बेचारे ने वो जिंदगी भर वो सब कुछ किया तो था नहीं,
यहाँ पर तुम उसे धर्म के नाम पर फिर उसी काम में लगाते हो, तो वो और दान करो तो वहाँ 50 लाख जोड़ता है, फिर यहाँ 2-4 लाख रुपए दान करता है, तो मन ही मन सोचता है कि चलो धर्म तो हो रहा है, लेकिन उसे अंदर शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति कभी भी बाहर के क्रिया कांड से मिलती ही नहीं। त्याग व्रत में शांति का वेदन तब तक नहीं हो सकता जब तक तुमने अंदर भगवान आत्मा को ग्रहण नहीं किया हो। समझ में आ रहा? तो हम बच्चों को ना तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा पाते हैं वैज्ञानिक तरीके से। देखो भाई, थोड़ा सा बेटे तुम्हारे थोड़ा सा ध्यान देना। बेटे, ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर तो आपका दिन पर दिन बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? शरीर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तुम्हारी बचपन की फोटो है तुम्हारे पास, और अब फोटो कैसी है? अभी थोड़े दिन बाद और आगे जाओ, अच्छा मम्मी की देखी तुमने बचपन की फोटो? मम्मी बचपन में कैसी लगती थी? फिर जब मम्मी की शादी हो रही थी तब कैसी लगती थी, और अब मम्मी कैसी लगती है? समझ में आया? ये शरीर निरंतर बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? देखो सब बच्चों का बदल रहा है, बदल रहा है, लेकिन अंदर एक ऐसा तत्व मौजूद है जो बचपन को भी जानता है, जो जवानी को भी जानता है, और जो आने वाला बुढ़ापा है और बुढ़ापे में ये शरीर कैसा होगा इसको भी जानता है। और आज वैज्ञानिकों ने तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए, ऐसे ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, ऐप बना दिए कि तुम बुढ़ापे में कैसे लगोगे, उसमें अपना फोटो डालो तो तुम बुढ़ापे का अपना रूप देख सकते हो। देख सकते हो कि नहीं देख सकते? तो अब देखो क्या होता है बेटे, अपन अपने को ये शरीर मानते रहते हैं, और ये शरीर निरंतर बदलता रहता है, और ये निरंतर बदलता है, और हम इस शरीर के साथ अपने को सोचते कि अब मैं 45 साल का हो गया, अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, अब मैं जवान हो गया, अब मैं बीमार हो गया, अब मेरे पास पैसा हो गया, अब मेरे पास मकान है, अब मेरे पास दुकान है। ऐसे हम उस शरीर के साथ कल्पनाएं करते रहते हैं, जबकि वहाँ वास्तव में अपना कुछ भी नहीं होता है। और जो ये बता रहा होता है कि ये है, वो जो अंदर भगवान आत्मा, जो अंदर ज्ञान तत्व है, जिसके कारण तुम जानते हो। देखो ये रूमाल है, देखो सब बच्चे, ये रूमाल है, ये रूमाल सुख दुख की फीलिंग करता है क्या? अच्छा, इस रूमाल को मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे दबाया, ऐसे दर्द हो रहा है, और तुम्हारा हाथ पकड़ के दबाऊं तो दर्द होता है सब बच्चों को। तो इस रूमाल में और तुम्हारे में क्या अंतर है बताओ? कौन बच्चा बताएगा? इस रूमाल में और तुम्हारे में क्या अंतर है बताओ? रूमाल अजीब है, अपन जीव है। बहुत अच्छा। इस बच्चे ने कहा रूमाल अजीब है और मैं जीव हूँ। कितने बढ़िया उत्तर है। तो अब वो जो जीव है, वो जीव ये शरीर है कि वो अंदर अंदर है, अंदर है, बाहर तो नहीं है। बात पक्की हो गई? बस अब उस अंदर जो जीव है, उस जीव की खोज करना, उस जीव को पहचानना, ये है धर्म का पुरुषार्थ। इसके अलावा और कुछ भी धर्म नहीं है। वो जो जीव हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो जीव इंद्रियों से हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, हमें मात्र शरीर दिखाई दे रहा है, और अंदर कोई ऐसा तत्व है जिसके कारण मैं कह पा रहा हूं कि मैं जीव हूं और ये रूमाल अजीब है। तो मुझे उस जीव की पहचान करना है, बस इसका नाम जैन धर्म है, और कुछ नहीं है। हमारे भगवान वीतरागी है, हमारे भगवान, ये तो सब देह है, ये तो शरीर की मुद्रा वो नग्न दिगंबर बना। वीतरागी जो अंदर आत्मा है, जो भगवान ने राग देश तोड़ दिए। राग देश क्या चीज होती है? क्या होते राग देश बताओ? आप सब राग देश से बचना चाहते हो ना, कसाय से बचना चाहते हो, तो ये कसाय उत्पन्न क्यों होती है? जब हमें
कहती है कि ये पर पदार्थ मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, तो उसमें से हम क्या करते हैं कि कुछ पदार्थों को अच्छा मानते हैं और कुछ पदार्थों को बुरा मानते हैं। इसके कारण ये राग द्वेष पैदा होते चले जाते हैं। हमारे जो जिनेंद्र देव हैं, जब वो हमारे जैसे थे, बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे तुम बैठे हो ना, ऐसे ही भगवान बैठे थे हमारी तरह कभी, और वो भी ऐसे ही प्रवचन सुन रहे थे। और उनने प्रवचन में सुना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो जानने देखने वाला स्वभाव है वो तुम्हारा स्वभाव है, वो आत्मा है, और ये शरीर है ये पुद्गल से है। देखो देखो ये शरीर और ये रूमाल, इनमें कुछ मिलता जुलता है कि नहीं? इनमें कुछ समानता है कि नहीं? बोलो क्या समानता है? दोनों पुद्गल है। कैसे पता चला? पीछे वाले भाई साहब, ये रूमाल दिख रहा है, रूमाल और ये शरीर बिल्कुल एक ही जाति के हैं, इनकी जाति बिल्कुल एक है। किस किस को दिख रहा है बताओ? बड़े लोग बताओ, ये दोनों एक है ना? तो ये कैसे जाना आपने कि शरीर और रूमाल एक है? बोलो। दोनों के कुछ लक्षण मिलने चाहिए ना साधक। सब नहीं बोलो, साधक बताओ दोनों में क्या लक्षण मिल रहे हैं? दोनों अजीब है तो बात समझ में, लेकिन ये दोनों अजीब हैं ये तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है? ये अरे भाई, पुद्गल की प्रॉपर्टी क्या है? पुद्गल के गुण क्या है? अजीब के गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो ये रूमाल में है कि नहीं? और जो गुण इसके अंदर है वो शरीर में है कि नहीं? है। जल्दी बोलो। अब अंदर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके अपनी आत्मा को देखो, जल्दी देखो। आत्मा तो 1 मिनट में दिखता है, दिख गया? अरे दिखा के नहीं दिखा? तो बच्चे का दिख गया और बड़े सोच रहे कि कहाँ दिख रहा है। अरे भाई, आत्मा सुबह समझाया था, आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा महसूस करने की चीज है। सुबह क्या समझाया था मैंने? अरे इमली महसूस हुई, नींबू महसूस हुआ, अरे बोलो हुआ महसूस? रसगुल्ला, वो बहन जी कह रही हमें तो नहीं हुआ। यार दाहोद का पानी इतना तो खराब नहीं है। फिर से चलो, इमली, नींबू, संतरा, नमक, हो रहा है ना महसूस? आत्मा नहीं हुआ महसूस? अरे भाई, आत्मा महसूस नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जान रहे हो, देख रहे हो, आपको महसूस नहीं हो रहा क्या कि मैं जान देख रहा हूं? अब फिर बोलो, आप जान देख रहे हो ऐसा महसूस नहीं हो रहा क्या किसी को? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी भी नहीं आ रही मेरे को समझ। भाई साहब पीछे वाले बताओ, आपको जानना देखना हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा कि मैं जान देख रहा हूं? देखो, ये रूमाल नहीं जान देख रहा, ये रूमाल जान देख रहा है क्या? आप जान देख रहे हो, तो जान देख रहे हो तो ये महसूस कर पा रहे हो कि मैं जान देख रहा हूं, तो बस वही तो आत्मा है। अब इतने पकड़ में रखना। अब आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा में कैसे ज्ञानी हो गए? हमारे जिनेंद्र देव कैसे बन गए वो समझा रहा हूं मैं तुम्हें सरल। हमारे यहाँ भगवान जन्मते नहीं, हमारे यहाँ स्वयं पुरुषार्थ करके प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है और बन जाते हैं। और जो बन गए, हम उनके पूजा भक्ति इसलिए करते हैं कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए देखने आया हूं कि मैं भी थोड़ी देर बाद आपके जैसा ही बनने वाला हूं। हमारे यहाँ भगवान दर्पण के समान कहे,
हमारे यहाँ भगवान करता नहीं कहे, भजन लिखने वालों ने भले ही लिख दिए, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। अब ये भजन जो है बिल्कुल व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है, समझना दोस्त। कैसा उपचार का कथन है? जैसे हम तुम्हारे घर आए तो तुमने तुम्हारे घर में गए तो क्या बोलते हो? पंडित जी आपका ही घर है बोलते हो, लेकिन अंदर पंडित जी भी समझते हैं। अगर गलती से नहीं समझते तो पंडित जी के लॉ रजिस्ट्री के कागज ले आए तो क्या होगा? तो फिर आप तुरंत कहोगे पंडित जी आप समझते नहीं है, हम तो व्यवहार से कह रहे हैं, हमें नहीं पता था आप इतने बुद्धू हो। तो देखो अपन दुनिया में जो बोलते हैं अपन समझते हैं कि ये एक्चुअल है कि ये झूठ है। झूठ होने पर भी चलता है, उसे लोग व्यवहार कहते हैं। आपके ही तो घर है, अरे सब आपके ही दिया हुआ है साहब, अरे फूफा जी आपके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। और मन ही मन सोचते हैं फूफा जी सही तो आपके बिना ही होनी है। समझ में आया है? जब फूफा जी को निमंत्रण देने जाते तो कहते 2 दिन पहले आ जाना, आपको सब देखना है, आपने आशीर्वाद देना है, आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। और मन ही मन सोचता है हो सके तो उसी दिन आना। और फूफा जी भी समझते हैं। समझ में आया? उदाहरण दे रहा हूं, तुम्हारे यहाँ के फूफा जी की बात नहीं चल रही, हमारे यहाँ के। तुम्हारे यहाँ के फूफा जी तो अच्छे होते होंगे क्योंकि गुजराती तो अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ बहुत रंगा होते हैं। तो देखो तुम दुनिया में बहुत होशियार हो, तुम दुनिया में कभी बेवकूफ़ नहीं बनते। कोई आदमी तुम्हें दुनिया में बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन तुम धर्म के क्षेत्र में इतने बेवकूफ़ बनते हो। पता क्यों बनते हो? क्योंकि तुम्हें अंदर धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक कहानी सुनाऊं छोटी सी। आज चिंता मत करना, आज प्रवचन कितने बज गए? 9:30 हो गए। आज प्रवचन 10:30 बजे तक चलेगा और कोई हिलना मत। आज तुम्हारा धर्म का पूरा कोटा पूरा करके जाऊंगा, जिंदगी में दोबारा प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो ध्यान से। देखो हम धर्म का क्या यूज करते हैं डॉक्टर साहब। देखो धर्म का लोगों के दिमाग में क्या थीम बैठी हुई है। मेरा एक दोस्त है, हमारे तरफ सारदरा में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ शनिवार के दिन क्या होता है कि शनि देवता आते हैं। समझ में आया? तो जब मैं नया नया दिल्ली गया, पृथ्वी भाई, जब नया नया दिल्ली गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि चौराहे पर 4-5 बाल्टी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? बाल्टियाँ, समझ गए? और उसमें शनि देवता बैठा देते हैं, ठीक है? और जो भी निकलता है, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 1 रुपये, कोई 2 रुपये उसमें डालता है। तो मैं गया तो मैंने देखा कि यार आसपास कोई नहीं है और पैसे सब इसमें डालते चले जाते हैं, कोई देखता है नहीं। ये दुनिया का सबसे बढ़िया धंधा है, चोरी कोई करेगा नहीं, सब उसमें डालते जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? और वो अपना बैठ के दिन भर घर में कहीं भी घूमता है और शाम को अपनी बाल्टी उठाता है और निकल जाए। और वो जो बाल्टी रखता है वो उसमें कभी 1 रुपया नहीं डालता, वो तो उल्टा सारे ले लेता है और शनि देवता का प्रकोप उस पर नहीं आता, ठीक है? तो एक मेरा मित्र था, तो मैं उसके ऑफिस में बैठा था, जैन, पक्का जैन। हम दोनों बैठे, बिजनेस है मेरा, हम व्यापारिक कोई कार्य कर रहे थे। इतने में एक शनि देवता वाला आया, तो मैं बैठा था, तब तक वो पानी पीने गया या ऊपर गया, कहाँ गया। तो मैंने कहा चलो इधर से। तो एकदम मेरे से बोला, वो भाई साहब कहाँ हैं? मैंने कहा कोई नहीं है, तुम चलो इधर से। कह रहे नहीं भाई साहब को बुला। अरे मैंने कहा हम नहीं मानते, जाओ इधर से। लेकिन वो आया, वो खड़ा रहा और वो भाई साहब आए, और भाई साहब आए आते आओ आओ। वो भाई साहब तो अंदर आ गया और उसने ऐसा 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 किया और बस ऐसा धुआं छुआ छोड़ा। उन्होंने फटाक से जो है 10 रुपये दिए और लेके चला गया।
मैंने कहा एक बात बताओ भाई, तुमने इसको 10 रुपये क्यों दिए? कहना तुमने देखा नहीं शनि देवता, आज शनि इतवार का दिन है। मैंने कहा तुमने शनि देवता देखा कभी? तुम्हें मिला था कहीं शनि देवता? कहना नहीं, मेरे को तो कहीं नहीं मिला। तो मैंने कहा शनि देवता तुमने देखा नहीं, आज तक तुम्हारी शनि देवता से कोई भेंट नहीं हुई है, और एक मूर्ख बाल्टी में शनि देवता लेके घूम रहा है, और तुम्हें शकल से गवार दिख रहा है, बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ा लिखा तक नहीं है, और इसके डर से तुम 10 रुपये डालते हो। ये कहता शनि है और डालो गन्ना तुम ऊपर चढ़ जाएगा। तुम इस मूर्ख आदमी की बात में घुसो। तो उसने पता क्या जवाब दिया, वो जवाब में तुम्हें दे। वो बोले से बोला, शास्त्री जी तुम शास्त्री हो, मैं शास्त्री नहीं हूँ, मेरे को इतनी धर्म की बातें नहीं आती, और ना मुझे धर्म से कोई लेना देना। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर गलती से कोई शनि देवता हुआ, क्या अगर गलती से कोई शनि देवता तो है कि नहीं, मैं इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर गलती से हुआ और अगर 10 रुपये दे के पिंड छूटता है तो दिक्कत क्या है? समझ में आया? हम दुनिया का सारा धर्म ऐसे चल रहा है, भय का धर्म। आपको डर दिखाया जाता है, कोई नरक का डर दिखाता है, कोई पाप का डर दिखाता है, कोई देवता का डर दिखाता है, कोई डर दिखाता है, और आप उस डर के कारण आप सोचते हो कि अगर अपन सुबह सुबह थोड़ी देर भगवान के पास हो आए और अपन मुसीबतों से बच गए, जबकि आपको भगवान पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं है कि दुकान पे जाए तो भगवान को 2 मिनट ऐसा कर लेता है, जो भी करता है वहां पर, लेकिन बाद में पूरी ताकत अपनी कमाने में लगाता है। ये नहीं कहता कि भगवान तुम्हें देना हो तो मुझे कोई देना नहीं, मैं तो घर चला जाता हूँ। भगवान पे इतना भी भरोसा नहीं है। हम तो सिर्फ भगवान पे इतना भरोसा करते हैं कि यार ये भारत देश है और यहाँ बहुत देवी देवता हैं, बहुत भगवान हैं, अपन तो भैया 1 रुपया चढ़ा दो, 10 रुपये दान में दे दो, अगर ये धर्म का कुछ होता होगा तो हो जाएगा, बाकी हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। और हमारी दुनिया में ये सबसे बड़ी बीमारी बनी हुई है, और ये मूर्ख चंद चल रहे हैं, अनपढ़ गवार लोग ये धर्म की दुकानें लेके बैठ जाते हैं, और तुम बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर इन बाबाओं की लाइन में लग जाती है। निर्मल बाबा समोसे में चटनी रख के बेच दी उसको। संदीप पता है निर्मल बाबा है? बोले बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बोले वेरी गुड बच्चे, कहाँ से आया? बोले चांदनी चौक। तो बाबा को एकदम कनेक्शन याद आ जाता, चांदनी चौक मैंने गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा गए हो? बोले नहीं। तो बोले कृपा वहीं से रुकी है, वहाँ चले जाओ, कृपा आ जाएगी। और गलती से उसने कहा गए, तो कितने बार गए? अब आदमी स्वभाव है कि रोज वहीं तो जाएगा नहीं, ऐसा साल में 2-3 बार गया, बस कृपा वहीं रुकी है, हर हफ्ते जाओ। और उसने गलती से कहते तो हर हफ्ते जाता हूँ, तो जूते काले पहन के कहते कि भाई सफेद। बोले साहब काले, तो बोले बस सफेद पहन के जाओ, कृपा वहीं से रुकी। माने इतना पागलपन। बोले समोसा खाता और मान के चलो उस तुमने ऐसे शहर का नाम बताया कि उस शहर के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, तो इतनी जानकारी जैसे होती है दुनिया में, कोई भी शहर हो समोसा हर जगह बिकता है। तो मैंने कहता समोसा खाया? बोले साहब समोसा, हाँ समोसा तो हमने एक बार खाया था लेकिन बहुत दिन से नहीं खाया। तो बस वहीं से कृपा रुकी हुई है। और गलती से उसने कह दिया कि मैं तो समोसा रोज खाता हूँ, तो हरी चटनी के साथ खाया कि लाल चटनी के साथ खाया? और उसने कह दिया साहब हरी चटनी के साथ खाया, तो लाल के साथ नहीं खाया, इसलिए रुकी है। और गलती से उसने कह दिया मैंने दोनों के साथ खाया, तो बोले इसलिए रुकी है। बोलो इतना सरल धंधा है। और ऐसे ऐसे मूर्खों के स्टेडियम में शो चल रहे हैं, वहाँ लोग टिकट लेके देखने जा रहे हैं, और हम इतना बढ़िया फ्री फोकट में। तुम्हें स्वयं भगवान हो, तुम में भगवान बनने की पूरी शक्ति है, तुम्हारा कोई अच्छा बुरा करने वाला पैदा नहीं हुआ पृथ्वी है, तुम स्वयं सर्वशक्तिमान हो। ऐसी घोषणा करने के लिए तुम्हें हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, भैया प्रवचन में चलो। और तुम इतने डर डर के जीते हो। अभी तुम्हें कोई पंपलेट लगा दे
कि साहब हमारे यहाँ पंडित जी आए हैं और वो बहुत बढ़िया मंत्र जानते हैं, और आपकी दुकान पे अगर एक बार उनके पैर पड़ गए तो भाई साहब आपकी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी चलेगी। हम जो गुरुओं का यूज कर रहे हैं, हम साधु दिगंबर साधुओं से अपनी दुकानों का उद्घाटन करवाते फिर रहे हैं। हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि वे बेचारे घर परिवार छोड़ के अपनी आत्म आराधना में चले गए। वे तुम्हारी दुकान चलवाने के लिए साधु बने थे क्या? लेकिन न चलाने वाले को पता, न चलवाने वाले को पता, क्योंकि हमें धर्म का सिर्फ इतना सा उपयोग करना है कि हे भगवान तुम्हारी कृपा बनी रहे। हमें तो पता नहीं तुम हो कि नहीं, लेकिन गलती से हो तो लो मेरा नमस्कार लो और मेरे प्राण छोड़ो और मेरे पे आशीर्वाद बना के रहना। और जी हमारे बच्चे, नई नई पीढ़ी हमारे धर्म से धीरे धीरे इसलिए दूर होती जा रही है। उन्हें लगता है जैन धर्म माने त्याग व्रत करने का धर्म। उन्हें ये पता नहीं है कि घर गृहस्थी में रह के भी धर्म हो सकता है। उन्हें ये पता नहीं है कि तुम सामान्य जीवन रहकर भी, फिल्म मूवी देखकर भी सम्यक दृष्टि रह सकते हो, लेकिन तुम धर्म का इतना भय दिखाते हो कि वे कहते हैं अच्छा धर्म तो त्याग व्रत के बिना हो नहीं सकता, और अभी हमारे जीवन में त्याग व्रत हो नहीं सकता, इसलिए हम धर्म कर नहीं सकते। इसलिए जब हम त्याग व्रत करेंगे तब हम तुम्हारे धर्म में आ जाएंगे, अभी तो मम्मी हमें खाने पीने दो, मजे करने दो। जबकि दुनिया का एक लौता धर्म है, जैन धर्म माते के धर्म है, कि जो ये कहता है कि धर्म गृहस्थ जीवन में तो छोड़ो, धर्म नरक में भी प्रारंभ हो सकता है, धर्म त्रियंच गति में भी प्रारंभ हो सकता है, धर्म चंडाल को भी प्रारंभ हो सकता है, धर्म महा से महापापी को प्रारंभ हो सकता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा दर्शन है जो अंजन जैसे सप्त व्यसनी को भी उसी भाव से मोक्ष जाने की गारंटी देता है। और फिर भी हम छोटे छोटे परिणामों में, छोटी छोटी बातों में बच्चों को डरा देते हैं और घबरा देते हैं। देखो क्या होता है, लोगों को लगता है कि हमारा धर्म वीतरागी है, और वीतरागी धर्म है तो सीधी सी बात है कि अगर हमने धर्म समझा तो फिर दीक्षा लो, फिर त्याग व्रत लो, फिर घर परिवार छोड़ो, ब्रह्मचारी बनो, घर गृहस्थी छोड़ के निकल जाओ, तभी तो धर्म होगा। घर में रह के कैसे धर्म होगा? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे तो कैसे धर्म होगा? डॉक्टर बनेंगे तो कैसे धर्म होगा? और बेचारे 12-12 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे भावुकता में आके दीक्षा लेने चले जाते हैं। उन्हें 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, 7 तत्व के नाम पता नहीं, बस हमें तो बस धर्म करना है, संसार में कहीं कुछ नहीं है, हमें तो सब छोड़ना है, कुछ है नहीं, अरे सब बेकार है। अरे भाई कोई चीज बेकार, कोई चीज अच्छी है नहीं। सीधी सी बात यह है कि दीक्षा तो बाद में होती है, दीक्षा के पहले जो अंदर भगवान आत्मा है, जो चैतन्य तत्व है, पहले उसका अनुभव तो कर लो, पहले वस्तु का स्वरूप तो समझ लो, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो कर लो। अगर बिना ही सोचे समझे तुम त्याग व्रत में आगे बढ़ोगे तो तुम क्या करोगे कि अंदर ही अंदर दुखी भी रहोगे, फिर किसी से कुछ कह भी नहीं पाओगे, और दुनिया को ये बताओगे कि जैन धर्म पालना बहुत कठिन है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे सुलझा हुआ, सबसे व्यवस्थित अगर कोई दर्शन है, अगर कोई धर्म है, तो वो एकमात्र जैन धर्म है, जिसमें हर चीज का वैज्ञानिक उत्तर दिया गया है, हर चीज का वैज्ञानिक उत्तर। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि, जब आत्मा की सारी बात जानता है, जब उसे आत्मा का अनुभव हो गया है, तो वो घर में क्यों रहता है? क्यों रहता है? बताइए भाई साहब, आप एक वैज्ञानिक रहस्य दुनिया में है। अरे दुनिया तो ये समझती है कि अगर मुझे ये पता चल गया कि संसार में कहीं सुख नहीं है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, रसगुल्ले में कोई सुख नहीं है, स्त्री पुत्र में कोई सुख नहीं है, तो फिर मैं शादी कैसे करूंगा? एक कॉमन प्रॉब्लम है दुनिया की। दुनिया को ऐसा लगता है
कि अगर हमने ये समझ लिया कि सुखदारा होए ना सीरी सब स्वार्थ के बीरी कुछ नहीं, तो हम शादी कैसे करेंगे, फिर हम घर गृहस्थी में कैसे रहेंगे। इसलिए वो क्या समझते हैं बच्चे कि ये तब तक समझने का कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे जीवन में न छूट जाए। लोग कहते हैं धर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन कुछ जीवन में कुछ चलिया तो है नहीं। धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने से क्या, तुम्हारे जीवन में आचरण तो होना चाहिए। सुनी होगी तुमने ये बातें, लेकिन भाई आचरण का क्या अर्थ है, वो आचरण कैसे प्रकट होता है, ये अपन को कुछ नहीं पता, अपन कुछ नहीं जानते। इसलिए दुनिया में यही प्रॉब्लम है कि भगवान को करता धरता मान लो और अपन भक्त बन जाओ और भगवान की पूजा भक्ति करो और अपन घर चले जाओ और अपने को दीन अनुभव करते रहो। कोई बड़े गुरु महाराज की शरण में चले जाओ, उनका आशीर्वाद लेते रहो, वे अपने को आशीर्वाद देते रहे, अपन उनकी सेवा करते रहो। अभी तो अपन धर्म कर सकते नहीं, बस धर्मात्माओं की सेवा करो, दान दो, पूजा करो, जो बन सके बस अच्छे से अच्छे काम करो बस। भाई ये जैन धर्म नहीं है, ये तो सामान्य सदाचार है जो दुनिया का हर धर्म सिखाता है। सब धर्म अपने अपने गुरुओं की सेवा करो, अपने भगवान की सेवा करो, मंदिर में दान दो, दया करो, समझ में आया। गरीबों को साल बांटो, गरीबों की सेवा करो, अपने गुरु महाराज को आहार कराओ। ये तो सारी दुनिया ही करती है ऐसा। अगर इसमें तुम करते हो तो कौन सी बड़ी बात है। जैन दर्शन ये कहता है कि जो अंदर ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जो विराजमान है, जिसको हमने अनादि काल से कभी नहीं पहचाना, तो उसको पहचानो तो तुम्हारा जैन धर्म में प्रवेश होगा। और अगर तुम ये बाहर के जीवन में ही मानते हो तो अभी तुम जैन धर्म में प्रवेश ही नहीं कर पाए। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है और सम्यक दर्शन किसी दूसरे की श्रद्धा का नाम नहीं है। अपनी आत्मा में अपनापन करे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो मैं आपको कितनी बातें समझा पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मेरी बातें इसलिए नहीं समझना बेटे, मैं तुम्हें कोई फिल्म देखने से, कोई खाने पीने से कुछ भी मना नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे धर्म में जो आत्मा को समझाया गया है, जो तुम कहते हो मैं जीव हूँ, वो जीव को तुम अगर एक बार महसूस करो, एक बार तुम उस आत्मा को पहचानो, तो तुम्हारी जिंदगी इतनी स्मूथ हो जाएगी, तुम्हें कभी डिप्रेशन नहीं होगा, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी माने डर की बीमारी। तुम्हारे लिए कोई दुनिया में ठग नहीं पाएगा। कोई भी तुम्हें तंत्र मंत्र की बात करेगा, तुम्हें अंदर कहेगा अरे मुझे कोई तंत्र मंत्र नहीं चाहिए, मेरे को। तुम कहीं अमेरिका में भी रहोगे, कहीं भी रहोगे, कोई भी तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें बिल्कुल पता रहेगा कि मैंने वो धर्म पढ़ा है जिसमें कोई किसी का करता धरता नहीं है। मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, और जब इसको जितना जानता देखता रहूँगा, यही धर्म है, इसी से धर्म बढ़ता है, यही मुझे मोक्ष में ले जाएगा, यही मुझे भगवान बनाएगा। और इसके अलावा किसी का आशीर्वाद, किसी की सेवा, किसी की भक्ति, किसी की पूजा, ये मुझे भगवान बनाने वाले नहीं है। ये सब तो बाहर के भाव हैं। और ये तुम जब आत्मा का आनंद तुम्हारा बढ़ता जाएगा तो तुम्हारे बाहर के जीवन में जो व्यर्थ की चीजें हैं वो अपने आप कम हो जाती है। इसलिए जो अपन इन बड़े बड़े साधु संतों को देखते हैं तो वो इसलिए साधु संत बाहर में जो तुम्हें दिखते हैं वे कोई दुखी नहीं है, वे कोई साधना नहीं करते, वे अंदर इतना आत्मा का आनंद लेते हैं कि उन्हें एक बार से 2 बार भोजन करने का राग ही नहीं आता। समझ में आया? तो आपको आचरण से नहीं समझना धर्म, आपको धर्म पहले अंतरंग से समझना है। अंतरंग से सही धर्म समझोगे तो वो तुम्हारे जीवन में आचरण भी एक दिन बन जाए। फिर अच्छा, अभी मैंने तुम्हें आत्मा को महसूस कराना था ना, सब बच्चों को आत्मा महसूस करना है।
तो मैंने कराया था ना, महसूस हुआ था, हुआ सबको महसूस। अब देखो, तुमने जो आत्मा महसूस करा उसमें तुम्हें कहीं भी पुद्गल की परछाई दिखाई देती है क्या? देखो, जो तुम्हारा ज्ञान दर्शन है, जो तुम्हारा अंदर में ज्ञान दर्शन जानना देखना हो रहा है, जो तुम्हारा जीव तत्व है, उसमें तुम्हें कहीं भी पुद्गल की बदबू आती है? तुम्हें कहीं से पुद्गल का महसूस होता है? देखो, शरीर का महसूस अलग होता है, आत्मा का महसूस, आत्मा का स्वाद अलग होता है। बिल्कुल दोनों के स्वाद डिफरेंस है, और कसाय का स्वाद बिल्कुल अलग महसूस होता है। आचार्य कहते हैं यही अभ्यास करते करते जो आत्मा का स्वाद है वो मैं हूँ, उस तरफ ध्यान दो, उसमें अपनापन करो, तो बस ये तुम्हारे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये धर्म है। पकड़ में आया? समझ में आया? तुम्हें धर्म के नाम पर डरना नहीं है। तुम्हें कोई खाने पीने का अंदर रहता है भाव बच्चों को, और माँ बाप स्पेशल सुनो, आपको बच्चों को 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ वस्तु का स्वरूप समझाना है। पहले नंबर पर उनको आचरण नहीं सिखाना। क्या सिखाना? पहले धर्म का स्वरूप, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप। तो तुम्हारे जीवन में तुम कहीं भी रहोगे तुम्हें आनंद ही आनंद आएगा। धर्म मतलब आनंद से जीने की कला। ये सारी दुनिया अपने को शरीर अकेला जानती है, इसलिए परेशान होती है, और सम्यक दृष्टि शरीर के साथ अपने को आत्मा जानता है, तो वो शरीर की नेचर और आत्मा की नेचर अलग अलग जानता है, तो उसके जीवन में कोई डिप्रेशन नहीं होता। आया समझ में? अब बच्चों तुम पूछो, कुछ पूछना हो तो। युवा वर्ग आया है आज, पूछो तुम्हारी क्या समस्या है, बोलो कुछ आपको पूछना हो, आपके मन में आता हो। आज नए युवा बच्चे आए ना, हाथ उठाओ। आप लोगों में से स्वाध्याय कौन कौन नहीं करता? अच्छा, रोज मंदिर कौन कौन आता है? हाथ उठाओ। और जो मंदिर नहीं आते वो हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ, ज़्यादा लोग नहीं है। अब आप लोग आज बताओ, आप मंदिर क्यों नहीं आते? समय नहीं, इसलिए? बोलो बोलो बेटे, इसलिए हैं? स्कूल जाते इसलिए मंदिर नहीं आ पाते। तो शाम को भी स्कूल जाते हो क्या? ये सुबह सुबह जाते हो? सुबह, शाम को तो नहीं जाते। तो जरूरी नहीं है कि मंदिर सुबह ही आया जाए। अगर आप सुबह मंदिर नहीं आ पाते हो तो कोई बात नहीं, आप रोज शाम को मंदिर आया करो। आओगे? ठीक है। और आवाज धर्म के नाम पर कभी डरोगे तो नहीं? कोई तुम्हें कितने तंत्र मंत्र बताए, कितने को समझाए, हमें अंदर निर्णय होना चाहिए कि कोई किसी का अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। और बेटे, नाचना कूदना हो तो अलग से नाचना कूदना, धर्म के नाम पर नहीं नाचना कूदना, उसे धर्म मत मानना। समझ में आ गया? और कोई पूछना है तो पूछो, चलो। और घर में रह के तुम्हें सबको सम्यक दर्शन हो सकता है, हर व्यक्ति को हो सकता है घर में रह के। कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो आपको मैंने आत्मा महसूस कराया है उसे आज घर में जाके और महसूस करना गहराई से। जिसने जितना जल्दी आत्मा को महसूस किया उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे मैं कोई अलग चीज हूँ और मैं अपने को गलती से ये शरीर मान रहा था। बस ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। फिर तुम ऐसे हवा में उड़ोगे, मस्ती करोगे, आनंद आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा मुझे कोई जादू पता चल गया। अब मैं अंदर अपने को कुछ अलग देख सकता हूँ, मैं अंदर महसूस कर सकता हूँ। तो मैं काय अर्थ कर रहा था, एक वो भी बताया था ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। तो अपने को ये भजन समझना है कि उपचार के कथन है, ये व्यवहार के भजन है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ना भगवान अपनी शरण में लेते हैं, ना भगवान कोई तुम्हारा अच्छा बुरा करते हैं। तो सब भजन में क्यों लिखा? तो भगवान की भक्ति में
ऐसे भजन लोग लिख देते हैं, लेकिन आपको अंदर निर्णय करना है कि कोई पारसनाथ भगवान ऐसे नहीं है जो दुख सुख दूर करते हो। ऐसा पारसनाथ तो नहीं करते, लेकिन पारसनाथ के कुछ खास देवी देवता हैं, वे तो करते होंगे हैं। अरे भैया इतनी सी बात समझ में नहीं आती। जब पारसनाथ इसलिए पारसनाथ हो गए कि कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, तो उनके मानने वाले वे अच्छा बुरा कर देंगे और वे अच्छा बुरा करते होंगे, तो वे पारसनाथ को मानने वाले हुए। फिर ये लालच मत रखो, कोई नहीं करता धरता, किसी के नाम पर मत ठगाओ। तो ऐसी भक्ति आपको सुनने मिलेगी, तो उन भक्तियों से आप डरा मत करो। वे व्यवहार नहीं की भक्ति जानना, काय की भक्ति जानना, व्यवहार नहीं। ठीक है। अब देखो मुझे जो याद आया, जो विकल्प आए मैंने बता दी, और बहुत सारी बातें आप लोगों को कोई पूछना हो तो पूछ लो। कोई बात आपको लग रही हो, जैन धर्म वैज्ञानिक दर्शन है, सब बोलो। जैसे वैज्ञानिक लोग कोई भी बात बिना प्रैक्टिकल करे नहीं मानते, जब तक वो प्रयोग करके स्वयं नहीं देख लेते, वो कहीं पर भी लिखी हो उससे वो उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जैन धर्म ये कहता है कि तुम स्वयं भगवान हो, तुम में स्वयं भगवान बनने की शक्ति है, कोई तुम्हारा कर्ता धर्ता नहीं है, कोई तुम्हारे ऊपर तुम्हारी शक्ति कोई स्वामी नहीं है, तुम स्वयं के स्वामी हो, तुम में स्वयं शक्ति छुपी हुई है और वो शक्ति ज्ञान दर्शन के रूप में प्रकट हो रही है। बस उस ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचानो और उसमें अपनापन करो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और उसी आत्मा का ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है, और उसी आत्मा में रम जाओ, इसका नाम सम्यक चारित्र है। ये पूरा जैन दर्शन है जो तुम्हें स्वतंत्रता देता है, कोई पराधीनता, कोई डर, कोई भय नहीं देता। ठीक है। और अपन बहुत सौभाग्यशाली कि अपन ने ऐसे धर्म में जन्म लिया। सोचो अपन ने ऐसे धर्म में जन्म ले लिया होता जहाँ भगवान ही परेशान है। क्या है? भगवान ही परेशान है। भगवान की कोई भक्ति कर जाता है, एक चुटकुला है, सुना दूं? है, दो आदमी थे, एक जैनी था एक अजैनी था। तो अजैनी बोला कि मेरे भगवान में बहुत ज्यादा ताकत है, और दोनों पेड़ के ऊपर बैठे थे। तो अजैनी बोला मेरे भगवान में बहुत ज्यादा ताकत है। तो जैनी बोला मेरे भगवान में बहुत ज्यादा ताकत है। तो अजैनी बोला परीक्षा कर लो, अपन यहाँ से कूदते हैं, और जो कूदेगा और जिसके हाथ पैर टूट गए तो उसका भगवान कमजोर है, और जिसके हाथ पैर नहीं टूटे उसका भगवान मजबूत है। ठीक है कि नहीं? तो जैनी ने कहा हो जाए, उसने कहा हो जाए, उसने कहा 1 2 3, और अजैनी ने तो बोला जय, और कूद गया। और जैनी कूदा ही नहीं, उसके बेचारे के हाथ पैर टूट गए। उसने कहा मेरी तो कमर टूट गई, पड़ गया। तो बोले जैनी तूने मुझे धोखा दिया। बोले कोई धोखा नहीं दिया, तेरा भगवान तुझे बचाने ही नहीं आया। तो बोले तेरा भी कहाँ आया? बोला मेरा आके कह गया कि कूदना मत वरना हाथ पैर टूट जाएंगे। समझ में आएगी नहीं आया? हाँ। जैन दर्शन वाला जो भगवान है वो बहुत होशियार है। वो कहते मूर्ख मैं कहीं नहीं आने वाला, अगर तू अपनी नैया मेरे भरोसे डालेगा तो गारंटी से डूबेगी, इसलिए डाल मत। और वे बेचारे डालते रहते हैं भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे, और बस बेचारे परेशान होते। तो उन्हें कोई ना कोई तंत्र मंत्र ताबीज दे देता है और वे बेचारे ठगते रहते हैं। ठीक है, समझ गए? जैन दर्शन कैसा दर्शन है? वैज्ञानिक दर्शन है। इसमें कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलता। और अपने भगवान वीतरागी क्यों है? बताओ बच्चों, अपने भगवान वीतरागी क्यों है? कौन बताएगा? वेरी गुड, बताओ बेटे। क्योंकि उनका राग और द्वेष बीत गया। बहुत अच्छा। उनने राग द्वेष क्यों बिता दिया?
हैं? अपने भगवान एक बात बताओ, आप लोग बताओ, बच्चे बताओ, राग देश का नाश क्यों कर दिया भगवान? बताओ। वाह, बहुत अच्छा। और बताओ भैया, तुम बताओ। हाँ आप, अरे बहुत, कौन सी हेयर स्टाइल है तुम्हारी? हाँ हाँ समझ गए, उसके पीछे। हाँ ये क्या नाम है? प्रशस्त। वाह, बताओ भगवान वीतरागी क्यों हो गए? क्योंकि जगत में राग देश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जगत के कर्ता धर्ता हम नहीं है। वहाँ जिसका जैसा परिणमन होना है वो वैसा होगा। हम तो व्यर्थ में ही राग देश करते हैं और कर्म बंद करके महादुख पाते हैं। भगवान ने ऐसी प्रवचन में बैठे थे और एक बात समझ ली कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, और शांत हो गए। और शांत होकर मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, और ऐसा वेदन किया तो सम्यक दृष्टि हो गए। फिर सम्यक दृष्टि होने के बाद बार बार उसका वेदन करने लगे, और वेदन करने लगे, और वेदन करने लगे, तो फिर उनका मुनि हो गए, साधु हो गए। साधु हो के नग्न दिगंबर मुनिराज बन गए। फिर और उसी आत्मा में रमने लगे, और रमने लगे, तो कालांतर में फिर केवल ज्ञान प्रकट हो गया, बस भगवान बन गए, बिल्कुल अपने ही जैसे थे। और अपन क्या गलती कर रहे हैं कि अपन को आत्मा की बात सुनने भी मिल गई, आत्मा की बात समझने भी मिल गई, लेकिन अपन व्यर्थ के कामों में इतने उलझे हुए हैं कि कोई मुझे सम्यक दृष्टि मिल जाए, कोई मुझे ये मिल जाए, कोई मुझे धर्म बता दे, जबकि धर्म आपको समझ में आ गया है, आपको आत्मा को क्या स्वरूप है ये पकड़ में आ गया है, फिर भी आप व्यर्थ की बातों में पंथ संप्रदाय जाति ये वो शास्त्रों के नाम पर गुरुओं के नाम पर उलझे रहते हो। और जबकि धर्म एकांत में शांति से बैठ के उस आत्मा का वेदन करना ये धर्म है। तो हमारे भगवान वीतरागी क्यों हो गए? क्योंकि वीतरागी ही सुखी होने का उपाय है। एक उदाहरण दूं तुम्हें, ट्रैफिक लाइट देखी तुमने? ट्रैफिक लाइट पर कभी नोटिस करना, जब ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती है और जब वहाँ पुलिस वाला आके खड़ा होता है तब ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ती है, और जब लाइट स्वचालित होती है कि 20 सेकंड बाद ग्रीन हो जाएगी, 20 सेकंड बाद, तो देखना कभी व्यवस्था नहीं बिगड़ती। महेंद्र जी कह रहे टाइम हो गया, अब मुझे तो पता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखो वो लाइट तुम्हें ये बताती है कि अगर वहाँ पुलिस वाले को खड़ा कर दो तो वो पुलिस वाले के अंदर है राग देश, पुलिस वाले के अंदर क्या है, तो वो सोचता है कि तुम भी निकल जाओ, वो सोचता है कि अभी यहाँ तो कम लोग हैं, और निकलो और निकलो और निकलो, और फिर वो इतने में इस वाले को रोक के इस वाले को करता है, तब तक यहाँ संख्या ज़्यादा हो जाती, तो वो कहती है ये निकलो, ऐसे में व्यवस्था बिगड़ती जाती। और देखो लाइट को कोई राग देश नहीं है, चाहे एक आदमी हो और चाहे नहीं हो, उसे तो समय पे लाल होना है और समय पे हरा होना है। बिल्कुल ऐसे ही वस्तु का स्वरूप स्वचालित है, और तुम यहाँ जितने करता धरता बनोगे उतने अस्त व्यस्त होगे, उतने परेशान होगे, और जितना तुम ऐसा स्वीकार करोगे मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, जिसका जो परिणमन जैसा होना है वो बिल्कुल वैसे ही होगा। देखो ये बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन अंदर में इनको भी ये श्रद्धान रहता है कि मैं वास्तव में बचाने वाला नहीं, ये बचेगा तो अपनी योग्यता से। इसलिए जब कोई मरीज एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, तो डॉक्टर को अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं होता कि क्या हुआ, वो अंदर से 100% निर्णय रहता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, इसको मैं तो जो इलाज कर सकता था वो कर दिया, लेकिन आयु कर्म पूरा होते ही भले ही भाषा कोई भी बोले कि भगवान की यही मर्जी थी और अपन की आगे चलती नहीं, लेकिन वास्तव में ये है कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब इलाज भी करते रहते हैं और आनंदित भी बने रहते हैं। और अगर डॉक्टर साहब के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं एक भी मरीज को नहीं मरने दूंगा, बस उस दिन तो डॉक्टर साहब को उठा के आगरा ले जाना पड़ेगा।
समझे? पंडित ये सोचे कि मैं सबको समझा दूंगा, बस पंडित जी को उठा के आगरा में ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग इतने आनंद में तभी रह सकते हैं जब हम ये मानते हैं कि हमारे समझाने से कोई नहीं समझेगा, जिसकी योग्यता होगी वो जब समझेगा, हमारे समझाने से नहीं समझेगा। तो हम देखो समझाते भी रहते हैं और जिनकी योग्यता होती है वो समझते भी रहते हैं। अब प्रशस्त है, आज हो सकता है समझ जाए और हमेशा के लिए सम्यक दृष्टि हो जाए। ऐसे ही होते हैं प्रशस्त सम्यक दृष्टि। बिल्कुल डरना मत, घबराना मत। चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? ये बात कभी मत भूलना। जब चिड़िया सम्यक दृष्टि बन के उड़ सकती है तो मैं सम्यक दृष्टि बन के चल नहीं सकता हैं? तो हम सब जैन धर्म का वैज्ञानिक दर्शन समझें, जैन धर्म को परंपरा से नहीं समझें। जैन धर्म सारी दुनिया के दर्शनों से बहुत अलग दर्शन है, बहुत वैज्ञानिक बात करता है, लेकिन उसके मानने वाले, उसके समझने वाले इतनी वैज्ञानिक दृष्टि से उसका अध्ययन नहीं करते और वे मात्र बाहर में पूजा पाठ, भक्ति और गुरुओं की सेवा और इसी काम में लगे रहते हैं। तो सारी दुनिया ये समझती है कि जैन दर्शन भी हमारे जैसा है, बस इनके कुछ नियम कायदे कानून अलग हैं और हमारे नियम कायदे कानून अलग हैं। ऐसा नहीं है, जैन धर्म का मूल में ही अंतर है, ठीक है? मात्र बाहर में नहीं, अंदर में अंतर है, ठीक है? अभी कैसा सहजान